अगर हमारे सामने कोई एक सेक्शन दिखाई देता है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो है। हमने देखा कि सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 11 इसका कौन सा, इसका प्रोविजो, सेक्शन 11 का जो परंतुक है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से परामर्श लेकर के, ठीक है, क्या कर रही है वहां पे, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित कर रही है। ठीक है, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या विशेष न्यायालय स्थापित कर रही है। यहां पे इस सेक्शन में कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। किसके, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास आता है सेक्शन 13 जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। सेक्शन 13, ठीक है, ये अपने आप में किसकी बात करता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ना तो चीजें थोड़ी बदलती है। यहां पर बोला है केंद्रीय और राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है। ठीक है, द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सो टू डू। यहां पर क्या बोल रहा है ये, आप जब ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर में पावर सीधे सीधे किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद सेक्शन 11 के प्रोविजो में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्पेशल कोर्ट्स अरेंज कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर जो है सेक्शन 13 में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, क्यों ये दो सेक्शन है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, क्यों इन दोनों सेक्शन को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, क्यों स्पेशल कोर्ट्स एक जगह पे बनाई जा रही है और यहां पर हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन यही है कि अगर हमारे सामने कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्राइम नंबर दिखाई देता है, ठीक है, किसी स्पेशल टाइप का कोई स्पेसिफिक मामला है जिसको निपटाने के लिए राज्य सरकार ये चाहती है कि उनका विचारण किसी स्पेशल कोर्ट द्वारा किया जाए। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब से जो आर्थिक अपराध होंगे, ठीक है, आर्थिक अपराधों का विचारण सामान्य न्यायालयों में ना होकर के विशेष न्यायालयों में किया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक अपराधों का विचारण यहां होगा। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श लेकर के स्टैब्लिश करेगी और जिन तरीकों के मामलों को निपटाए जाने की बात स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी वे सभी मामले उस स्पेशल कोर्ट द्वारा सुने जाएंगे। ये तो आप बिल्कुल सही समझे। ठीक है भाई, किसी विशेष वर्ग के मामलों को समाप्त करने के लिए, किसी विशेष वर्ग के मामलों को सुने जाने के लिए राज्य सरकार ये निर्धारित करती है हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद कि इन मामलों की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में ना होकर विशेष न्यायालयों में होनी चाहिए। और अगर इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, वैसे तो परामर्श की बात कही गई है, जो एक प्रक्रिया है, तो राज्य सरकार हाई कोर्ट से नॉर्मली परामर्श लेकर के ये काम करती कि हम इस प्रकार के मामलों को, ठीक है, क्रियान्वित करने के लिए, इस प्रकार के मामलों को सुनने के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना करना चाहते हैं। हाई कोर्ट से राज्य सरकार परामर्श लेती है और उसके बाद ये विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। लेकिन इसका क्या मतलब है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये सेम लॉजिक तो यहां अप्लाई नहीं होगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ स्थान ऐसे दिखाई देते हैं हमें हमारे देश में जहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन होता है, जहां की आबादी इतनी सघन नहीं है,
ठीक है, जहां ना तो आबादी बहुत ज्यादा है और ना वहां आप आसानी से पहुंच सकते। उन स्थानों पर जो मामले होते हैं, उन मामलों को सुनने के लिए, उन मामलों के विचारण के लिए सेक्शन 13 में स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का आप अंतर देखिए। जब हम स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं तो राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श लेके वो कोर्ट स्टैब्लिश करती है जहां पे वो विशेष वर्ग के मामले सुने जाने हैं। और जब हम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने का अनुरोध करती है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जिसकी आबादी उतनी सघन नहीं है और ना ही वहां हम आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उन इलाकों में उठने वाले जो मामले हैं उनका निपटारा किया जाना जरूरी है, उनका विचारण जरूरी है। और इसके लिए हम ये चाहते हैं, हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप वहां पर स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करिए। सेक्शन 11 के प्रोविजो में जब हम किसी स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश करते हैं, राज्य सरकार जब कोई विशेष न्यायालय स्थापित करती है, तो वहां का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन with the high court establish for any local area one or more special courts of judicial magistrates for the first class or of the second class। क्लियरली बता रहा है आपको, ठीक है, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के विशेष न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं वहां पे। लेकिन जब आप सेक्शन 13 की लैंग्वेज, तो यहां पर उन व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है, जो सरकार के अधीन काम करते हैं या जिसने सरकार के अधीन कोई पद धारण किया है, उन्हें हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दे रहे हैं ताकि वो उन विशेष स्थानों पर जाकर के उन विशेष मामलों का निर्धारण कर सके। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ये नहीं निकलता कि सेक्शन 13 में जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं वो केवल उन व्यक्तियों को किया जा सकता है जो सरकार के अधीन पद धारण करते हैं। इसके तहत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 और क्लास 2 को भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना करके उन क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन आप बिल्कुल ये मत निकालिएगा कि अगर वहां पर सरकार के अधीन पद धारण करने वाला व्यक्ति लिखा हुआ है तो उसका मतलब केवल वही व्यक्ति है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यहां अंतर देख सकते हैं, जब आप किसी को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाएंगे तो उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। यह जरूरी है कि वो सरकार के अधीन पद धारण करे, ठीक है, लेकिन हर कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार के अधीन पद धारण करता है, क्या हम उसे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना करके बैठा दें? अगर हम किसी व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं तो उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में अहर्ता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है, उसके पास कुछ वर्षों के वकालत का अनुभव है, ठीक है, क्योंकि वकालत का अनुभव है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास वकालत की डिग्री भी होगी, मतलब वो विधि के मामलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उसको अनुभव भी है। और अगर हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उस व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट करना सही दिखाई देता है तो हम उस व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं। आई बात समझ में? और क्योंकि यहां पे शक्ति हाईकोर्ट के पास है तो हाईकोर्ट अपने संबंध में परीक्षण करते हुए तय करती है कि किस व्यक्ति को सेक्शन 13 के तहत स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा जब आप सेक्शन 11 का प्रोविजो देखते हैं तो वहां पे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि वो जो स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, जिन विशेष न्यायालयों का गठन किया गया, जिन स्पेशल कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया है, वो कब तक काम करेगी। लेकिन जब आप सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2 देखते हैं तो वहां पे क्लियर किया गया है
ऐसे मैजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। Such magistrates shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time। इसको आप अंडरलाइन कर लो। As the High Court may by general or special order direct, हाई कोर्ट अपने साधारण और विशेष आदेश द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा जैसा निर्दिष्ट करे उसके अनुसार ये एक बार में 1 साल से अधिक के लिए अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब क्या ये है कि इन्हें एक बार से ज़्यादा अपॉइंट नहीं किया जा सकता? आप इन्हें बार बार अपॉइंट कर सकते हैं 1-1 साल के लिए।